और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को कि हमारी जो पहले योजना हमारी 13 में गई थी वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें 90% पैसा हमारी केंद्र सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें देने वाले हैं। 10% पैसा राज्य सरकार देने वाली है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। मित्रों, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश की स्थिति और परिस्थिति आपने बदलती हुई देखी। आपने वो भी देखा होगा, कांग्रेस के लोग कहते थे जब 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार से 100 रुपए आएगा तो वो पूरा 100 का 100 रुपए पहुंचेगा। ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राजनीति करते थे, गरीब को गरीब का सपना दिखा करके राजनीति करते थे। जब भी वो वोट मांगने आते थे गरीबी हटाओ का नारा देते थे, कभी गरीबी उन्होंने हटाने की कोशिश नहीं की। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर गरीबी हटाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद गरीब कल्याण की योजनाओं को घर घर पहुंचाने का काम किया। इतनी बड़ी संख्या में हमारी माता बहन है। मैं माता बहनों से निवेदन करना चाहता हूं, अगर इस देश के अंदर आजादी के 70 साल के बाद माता बहनों का अगर दर्द किसी ने जाना तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जाना। अरे वो गरीब आदमी बैंक में खाते की तो क्या, बैंक की चौखट पर नहीं चढ़ सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भाई का खाता खुलवाने का काम किया, हर बहन का खाता खुलवाने का काम किया। यही नहीं मित्रों, हम आप सब गांव में रहते हैं, गांव में निवास करते हैं। खेती का समय होता है, लोग हर खेत में काम करते हैं। माता बहनों की जो पीड़ा होती थी, वो शौच के लिए जाती थी, अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन उगने से पहले वो शौच से निवृत्त होकर आती थी। इस देश के अंदर 70 साल में इन माता बहनों का दर्द किसी ने नहीं देखा। अगर ये दर्द देखा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखा और उन्होंने हर घर में शौचालय बनवा करके माता बहनों के साथ सम्मान देने का काम किया है। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। माता बहनों के लिए खाता खुलवाने का काम किया, शौचालय बनवाने का काम किया। माता बहनें परेशान होती थी, जब बारिश होती थी ईंधन को सबसे सुरक्षित स्थान पर रखती थी कि ईंधन को कहां रखा जाए, और ईंधन जब जलाती थी तो फूंक देते देते हालत खराब हो जाती थी। धुआं आंखों में भी आता था और धुआं फेफड़ों में भी जाता था। अगर सिलेंडर दिला करके उज्ज्वला गैस के माध्यम से अगर माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मित्रों, ये बहुत काम, बालिका को जब से जन्म घर में बहनें लेती हैं, बालिका जन्म लेती हैं, जब से लेकर के पढ़ाई तक की व्यवस्था करने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं मित्रों, हमारे गरीब कल्याण की योजना है, उनको मूर्त रूप देने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज प्रधानमंत्री आवास बहनों के नाम देकर के बहनों को सम्मान देने का भी काम किया और बहनों को छत देने का भी काम किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं सारी बातें आपको इसलिए कहना चाहता हूं मित्रों कि राजनीतिक दल
एक तो वो होता है जो मन से काम करता है, जनता के बीच में जाता है और जनता के काम की सुनता है, और एक राजनीतिक दल वो भी होता है जो सिर्फ वोट के समय आता है और वोट के समय झूठे वायदा करता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, जयपुर से साथ लेकर के गए और दिल्ली में समझौता हुआ और गजेंद्र जी ने मिठाई खिलाने का काम किया। ये होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने विष्णु देव जी से कहा, भाई जी आपके यहां से हमारे यहां कोयला आता है, हमें कोयला की आवश्यकता है, हमें बिजली की आवश्यकता है। उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा आपके यहां जो वन विभाग की जमीन है उसकी एनओसी हमें चाहिए, वहां से हमें वृक्ष जो पेड़ है वो काटने की अनुमति चाहिए, और साइड हमें नजदीक है वो चाहिए। उन्होंने कहा आप चिंता क्यों कर रहे हैं भाई जी, हमने सुबह कहा, शाम को सुबह फाइल चली और रात को 11:30 बजे मैं धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री विष्णु जी को कि शाम को 11:30 बजे रात को फोन करके कह दिया कि भाई जी आपका काम हो गया है, कल से आपका काम चालू हो जाएगा और जितना कोयला आपको चाहिए वो राजस्थान को हम देंगे। इसे कहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, इन्होंने सिर्फ इसे लटकाने और भटकाने का काम किया। आजकल इनमें होड़ लग रही है केंद्र की कांग्रेस की सरकार में और राजस्थान की सरकार में, राजस्थान की पार्टी में और केंद्र की पार्टी में। सोनिया जी चाहती हैं राहुल जी को कैसे प्रमोट किया जाए, राहुल जी को कैसा मौका दिया जाए, वो उनकी चिंता उनको सता रही है। जब बेटे की चिंता सताएगी तो जनता का काम करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? आप बताइए करेंगे क्या? सोनिया जी को राहुल जी की चिंता और अशोक गहलोत जी को वैभव जी की चिंता, वो उनकी चिंता, बेटे की चिंता यहां कर रहे हैं, वो बेटे की चिंता वहां कर रही है, बेटों के चक्करों में चल रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, अगर राजनीतिक दल हो भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, हमारा नेतृत्व, इनका तो पता है, आगे आने वाले अध्यक्ष का भी पता है इनका कौन बनने वाला है। ये तो पता नहीं कैसे प्रेशर बढ़ा दे उनको बना दिया, और नहीं आप सब जानते हैं कौन बनता है, ये किसको प्रमोट करते हैं। ये परिवारवाद कांग्रेस को खा करके रहेगा, ये परिवारवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये परिवार की चिंता करते हैं और कांग्रेस सिर्फ एक परिवार की चिंता करती है। अरे हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता की हम सुनते हैं, हमारा एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के, मंडल से लेकर के, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय लेवल तक हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में काम करता है, जनता के बीच में जाता है। हम जनता की सुनने वाले लोग हैं, हम जनता की चिंता करते हैं, जनता की फिक्र करते हैं। लोग हमको इसलिए प्यार करते हैं, हम ऐसे नहीं हैं। हम कहते हैं कि हम 24 घंटा जनता के बीच में रहते हैं, 365 दिन जनता के बीच में काम करते हैं मित्रों। और मैं आपको यही विश्वास दिलाने के लिए आपके बीच में आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहता है। आपके बीच में रह करके आपकी समस्याओं को वो देखता है, और आपकी समस्याओं को देख करके अगर आपसे वायदा करता है तो ये विश्वास आपको मैं दिलाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी जनप्रतिनिधि ने अगर आपसे वायदा किया है, किसी कार्यकर्ता ने अगर आपसे वायदा किया है, निश्चित रूप से हम एक एक वायदा को आपके साथ मिलकर के हम पूरा करेंगे। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमारी ये योजना, मैं फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। हमने कहा हमारी योजना बड़ी होगी, क्योंकि मांगते हैं, कहते हैं कि मेरा बांध भी आना चाहिए, मेरा क्षेत्र भी आना चाहिए। हमने उन सभी क्षेत्रों को, सभी बांधों को भी इस ईआरसीपी में सम्मिलित किया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी को। ये चुनाव से पहले भी आपके बीच में आए थे, कहा था कि हम इसको पूरा करेंगे। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री जी को
कि हमारी जो पहले योजना हमारी 13 में गई थी वो सिर्फ 37,000 करोड़ रुपए की थी और अब वो योजना 45,000 करोड़ रुपए की बनी है और पास भी हुई है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि उसमें 90% पैसा हमारी केंद्र सरकार से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसमें देने वाले हैं। 10% पैसा राज्य सरकार देने वाली है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं और उन्होंने करके भी दिखाया है। मित्रों, मैं इतना निवेदन आपसे करना चाहता हूं, 2014 के बाद इस देश की स्थिति और परिस्थिति आपने बदलती हुई देखी। आपने वो भी देखा होगा, कांग्रेस के लोग कहते थे जब 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचता है। आज मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, अगर केंद्र सरकार से 100 रुपए आएगा तो वो पूरा 100 का 100 रुपए पहुंचेगा। ये काम अगर किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। बांसवाड़ा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर भी करते रहे।